हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो। आज हम सेकंड टॉपिक में आ चुके हैं अपने में, जो कि है स्ट्रेट लाइन का 2D का पार्ट 2 है। डे 2 है इसमें, जो कि एनडीए नेवी एयरफोर्स के लिए है। तो अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण, जो कि हमारा नेक्स्ट सेशन है। तो चलिए चलते हैं इस पर। अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण क्या होता है? एक्स बटा ए प्लस वाई बटा वी इजिकल टू 0। ये अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण होता है। एक्स बटा ए प्लस वाई बटा वी एक अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण होता है। अब इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं जो कि अलग अलग हैं इसी में अंतःखंड रूप में। नंबर ए फर्स्ट नंबर था, और इसी का फर्स्ट नंबर है नंबर ए। एक्स अक्ष का अंतःखंड, एक्स अक्ष का अंतःखंड, एक्स अक्ष का अंतःखंड, एक्स अक्ष का अंतःखंड क्या होता है? ए वाला कोऑर्डिनेट एक्स अक्ष का अंतःखंड, ए वाला कोऑर्डिनेट एक्स अक्ष का अंतःखंड होता है। तो एक्स अक्ष का अंतःखंड बराबर ए। अब नंबर सेकंड है, इसे रब करता हूँ पॉज करके, वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लिया करो। नंबर सेकंड क्या है इसमें? वाई अक्ष का अंतःखंड, वाई अक्ष, वाई अक्ष का अंतःखंड, वाई अक्ष का वाई अक्ष का अंतःखंड, वाई अक्ष का अंतःखंड क्या होता है? इक्वल टू वी। ये वी वाला कोऑर्डिनेट है ना, वो वाई अक्ष का अंतःखंड होता है। वी वाला कोऑर्डिनेट वाई अक्ष का अंतःखंड होता है। तो इसमें वाई अक्ष का अंतःखंड इक्वल टू वी, इसे नोट कर ली। नंबर थर्ड, अंतःखंड रूप में त्रिभुज का क्षेत्रफल। नंबर थर्ड क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। नंबर थर्ड है त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल बताने के लिए हमें एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, जो कि ये डायग्राम है। एक त्रिभुज बना हुआ है, इसमें ए वाले कोऑर्डिनेट है 0,0, ए वाले कोऑर्डिनेट है a,0, और ये बी 0,b होंगे। तो इस ये होगा ए वाला कोऑर्डिनेट इससे निकालेंगे तो ये हो जाएगा v, ये है a और ये v और ये c है। तो ए वाले कोऑर्डिनेट होगा v और ए वाला होगा a। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1 बटा a गुणा v, 1 बटा a गुणा v होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसके त्रिभुज का क्षेत्रफल a गुणा v होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? a गुणा v होगा। अब बताना इसमें कोऑर्डिनेट। त्रिभुज के क्षेत्रफल के बाद नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, थर्ड फोर्थ पॉइंट है, अगला पॉइंट है नेक्स्ट पॉइंट, कोऑर्डिनेट बताना है। तो इसमें बताना एक्स अक्ष के कोऑर्डिनेट। नंबर फोर्थ, एक्स अक्ष, एक्स अक्ष के कोऑर्डिनेट, एक्स अक्ष के कोऑर्डिनेट्स, एक्स अक्ष के कोऑर्डिनेट्स बताना है। तो इसमें एक्स अक्ष के कोऑर्डिनेट्स होते हैं x, 0, एक्स अक्ष के कोऑर्डिनेट होते हैं, सॉरी a,0 एक्स अक्ष के कोऑर्डिनेट होते हैं, a,0 ये एक्स अक्ष के कोऑर्डिनेट हो गए। नंबर 5, अगला नेक्स्ट नंबर है y अक्ष के कोऑर्डिनेट, y अक्ष के कोऑर्डिनेट, y अक्ष के कोऑर्डिनेट्स, y अक्ष के कोऑर्डिनेट्स, y अक्ष के निर्देशांक क्या हो गए? कोऑर्डिनेट्स मतलब निर्देशांक 0,v। ये क्या हो गए? y अक्ष के कोऑर्डिनेट हो गए, y अक्ष के निर्देशांक 0,v, y अक्ष के निर्देशांक हो गए। तो x अक्ष के कोऑर्डिनेट 1,0, y अक्ष के कोऑर्डिनेट 0,v होते हैं। तो x अक्ष के कोऑर्डिनेट 1,0, y अक्ष के कोऑर्डिनेट 0,v होंगे। अब निकालना है इन कोऑर्डिनेट्स के बीच की दूरी, निर्देशांकों के बीच की दूरी। अब इनके बीच की दूरी बताना है। नंबर अगला पॉइंट है, छठवां पॉइंट है 0, दूरी बताना है, इनकी दूरी, डिस्टेंस बताना। तो डिस्टेंस होगी a,0 का वर्ग, इन दोनों के बीच की दूरी बताना, a,0 का वर्ग प्लस 0 माइनस v का वर्ग, 0 माइनस v का वर्ग होगा, एक के बीच की दूरी होगी। अब अगला पॉइंट है, सातवां पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है अपना कि मध्य बिंदु बताना है इनके।
मध्य बिंदु मिड पॉइंट बताना है इनके, मिड पॉइंट यानी ए वाला पॉइंट एंड ए वाला पॉइंट मिड पॉइंट बताना है। त्रिभुज बना था अभी, इसमें मिड पॉइंट बताना है। तो ए वाला पॉइंट एंड ए वाला पॉइंट बताना है आपको। तो मिड पॉइंट क्या होंगे, तो मध्य बिंदु बताना है, मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे, मध्य बिंदु निकालेंगे x1 प्लस x2 बता 2, और सेकंड होगा y1 प्लस y2 बटा 2। तो इससे कैसे निकालेंगे, x1 की वैल्यू कितनी है a, और x2 की वैल्यू कितनी 0, तो 0 पुट नहीं करेंगे, इक्वल बटे 2। और वाई एच के कोऑर्डिनेट है, y1 की वैल्यू कितनी है 0, और y2 की वैल्यू कितनी है v, तो v/2। तो ये हो गए इसके मध्य बिंदु। तो आई वो इधर दिख नहीं रहा होगा, ऊपर नोट करते हैं, इसे रख कर देते हैं। मिड पॉइंट बताना, मध्य बिंदु बताना, मध्य बिंदु बताना। मध्य बिंदु क्या होते हैं, a,0 और 0,b से मध्य बिंदु बताना। तो पहला मध्य बिंदु है a प्लस 0/2 और 0 प्लस v/2 हो जाएगा। तो a/2 एंड v/2 इसके क्या हो जाएंगे, मिड पॉइंट हो जाएंगे। मध्य बिंदुओं के निर्देशांक हैं ये a/2, v/2। तो आई होप आपको एक क्लियर हो गया होगा। a/2 प्लस v/2 इसके मध्य बिंदु हैं, यानी मध्य बिंदु के कोऑर्डिनेट्स हैं, मध्य बिंदु के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो हम ये एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से अभी 7 पॉइंट कराए हैं, वो 7 पॉइंट हम क्लियर करेंगे। एग्जांपल है हमारा 5x प्लस 3y इक्वल टू 15। नंबर 1 अपना अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण, अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण। तो अपन को अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण बताना। नंबर 1 था अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण बताना है। तो अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण क्या है, 5x प्लस 3y इक्वल टू 15। 15 को इधर लेकर आएंगे तो 5/15x, दोनों को इससे डिवाइड करेंगे, 3/15y इक्वल टू, इधर भी 15 करेंगे तो ये 1 बचेगा। तो 5 से 15 3 वे, 3 से 15 5 वे। तो x/3 प्लस y/5 इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1। तो ये क्या हुआ, अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण जो अभी बताया था। क्या बताया था, x/a प्लस y/b इक्वल टू 1, x/a प्लस y/b इक्वल टू 1 बताया था। वही है अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण। तो a का मान कितना होगा, a का मान 3 हो गया, और v का मान कितना होगा, v का मान 5 हो गया। तो ये समझ में आया, अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण 5x प्लस 3y। इसे नीचे डिवाइड कर दें, पूरे में 15 का डिवाइड कर देते हैं। तो 15 से 5 कटे 1/3 बचेगा, 3 से 15 कटेंगे 1/5 बचेगा, इक्वल टू 15 से 15 काटेंगे तो 1 बचेगा। तो x/3 प्लस y/5 इक्वल टू 1 इसका अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण हो जाएगा। अब अपना सेकंड पॉइंट था कि x अक्ष का अंतःखंड बताना है। सेकंड पॉइंट था x अक्ष का अंतःखंड। सेकंड पॉइंट है x अक्ष का अंतःखंड। लास्ट में हम इसी टॉपिक से 5 क्वेश्चंस कराएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो हमने इसमें करा दिए। उसी क्वेश्चंस पर बेस्ड आधार क्वेश्चंस होंगे, उन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। और कल से हमारे क्वेश्चन होंगे डेली 10 क्वेश्चन हुआ करेंगे। इसी जो टॉपिक हमने करा दिया उसी टॉपिक से रिलेटेड 10 क्वेश्चन कराया करेंगे। तो x अक्ष का अंतःखंड बताना। तो x अक्ष का अंतःखंड क्या बताया था, a बताया था, और a का वैल्यू इसमें कितना है, 3 है। तो x अक्ष का अंतःखंड कितना हो गया, 3। अब नंबर 3 बताना है y अक्ष का अंतःखंड। मतलब y अक्ष का अंतःखंड
खंड, y अक्ष का अंतःखंड बताना। तो y अक्ष का अंतःखंड क्या था v, और v की वैल्यू इसमें कितनी है 5, तो ये हो गया y अक्ष का अंतःखंड कितना हो गया 5। तो x अक्ष का अंतःखंड 3 और y अक्ष का अंतःखंड 5 हो गया। अब अपना नेक्स्ट नंबर था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये तो क्लियर हो गया होगा, x अक्ष के अंतःखंड एंड y अक्ष के अंतःखंड। तो अब बताना है त्रिभुज। अब बताना त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इसमें बताना अपन को त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या था 1/2 a गुणा v, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल था। तो 1/2 a की वैल्यू कितनी है 3 एंड v की वैल्यू कितनी है 5। a की वैल्यू 3 एंड v की वैल्यू 5 है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणा 1/5, यानी p की वैल्यू हो जाएगी 15/2। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या निकल जाएगा 15/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला लगाया था 1/2 a गुणा v। 1/2 a की वैल्यू कितनी थी 3 एंड v की वैल्यू कितनी थी 5। तो 1/2 3 गुणा 5 यानी 15, तो 15/2 यही त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब अगला इसमें नेक्स्ट पॉइंट था कि एक्स अक्ष के कोऑर्डिनेट एंड वाई अक्ष के कोऑर्डिनेट बताने हैं। x/3 प्लस y/5 इक्वल टू 1, ये अपना इक्वेशन थी अंतःखंड। तो अब अगला क्वेश्चन है एक्स अक्ष के कोऑर्डिनेट, एक्स अक्ष के कोऑर्डिनेट, एक्स अक्ष के कोऑर्डिनेट, एक्स अक्ष के निर्देशांक, एक्स अक्ष के निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट्स क्या थे a, 0 थे। तो a की वैल्यू इसमें क्या है, a की वैल्यू 3 है, तो 3, 0 हो जाएगा। a की वैल्यू 3 है तो 3, 0 हो जाएगा। एंड y अक्ष के कोऑर्डिनेट क्या थे, y अक्ष के कोऑर्डिनेट्स एंड y अक्ष के कोऑर्डिनेट्स, y अक्ष के कोऑर्डिनेट्स थे 0, v, ये y अक्ष के कोऑर्डिनेट्स थे। तो 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी और इधर v की जगह 5 आ जाएगा, v की जगह 5 आ जाएगा। तो ये हो गया y अक्ष के कोऑर्डिनेट्स। तो x अक्ष के कोऑर्डिनेट्स थे 3, 0 एंड y अक्ष के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0, 5। अब अगला अपना नेक्स्ट, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो अपना नेक्स्ट था वो है दूरी बतानी है कोऑर्डिनेट्स के बीच की दूरी, निर्देशांकों के बीच की दूरी। तो इसे रख करता हूं, आगे दूरी बतानी है, इसके बीच की डिस्टेंस बतानी है। तो कोऑर्डिनेट्स इधर नोट कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट्स क्या थे अपने 3, 0 एंड 0, 5 अपने कोऑर्डिनेट्स थे। तो इनके बीच की दूरी बतानी है, डिस्टेंस बतानी है। तो अपनी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, दूरी इक्वल टू, दूरी का फॉर्मूला था लिखा था x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो इसमें फॉर्मूले की जगह x2 की वैल्यू कितनी है 0, 0 माइनस 5, x1 की वैल्यू कितनी है 3 एंड माइनस x0 माइनस 3 का वर्ग प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 5, y2 की वैल्यू कितनी है 5 एंड y1 की वैल्यू कितनी है 0। तो 0 इधर रखेंगे तो स्क्वायर करेंगे इसका, और 3 का वर्ग करेंगे तो 9 प्लस 5 का वर्ग करेंगे तो 25, और इनका मल्टीप्लाई, इनका प्लस करेंगे तो प्लस करके 34 इस सवाल का आंसर आ रहा है। 34 इनके बीच की दूरी है, 34 इनके बीच की दूरी है। तो क्या आ रहा है, दूरी इनके बीच की दूरी क्या आ रही है 34 आ रही है इनके बीच की दूरी। तो आई होप आपको क्लियर हो गया। दूरी का फॉर्मूला क्या था, अंडर में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर बराबर x2 की वैल्यू कितनी थी अपनी 0 एंड y2 की वैल्यू x1 की वैल्यू कितनी थी 3 एंड y2 की वैल्यू कितनी थी 5 एंड y1 की वैल्यू कितनी थी 0। तो अब हम 3 का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा एंड 5 का वर्ग करेंगे तो 25 हो जाएगा। स्क्वायर करके इन दोनों को जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद 34 इस सवाल का आंसर आ जाता है। तो 34 इसकी दूरी है। अपना नेक्स्ट पॉइंट था मिड पॉइंट थे, मध्य बिंदु। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, मध्य बिंदु थे, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट क्या था, मध्य बिंदु। नेक्स्ट पॉइंट था अपना मध्य बिंदु।
नेक्स्ट पॉइंट, मध्य बिंदु क्या होते हैं? x1 प्लस x2 y2 कॉमा y1 प्लस y2 y2। तो अपनी x1 की वैल्यू कितनी थी? x1 की वैल्यू है 3 प्लस x2 की वैल्यू कितनी है? 0, y2 कॉमा y1 की वैल्यू कितनी है? 0 प्लस y2 की वैल्यू कितनी है? 5/2 एंड 3/2 हो जाएगा, 3/2 कॉमा 5/2। तो इनके मिड पॉइंट क्या हो गए? 3/2 कॉमा 5/2 हो गए। तो अपना ये क्लियर हो गया। जो अभी हमने अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण बताया उससे सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए। अब हम नेक्स्ट सेशन पर चलते हैं, जो कि नेक्स्ट सेशन है हमारा दूरी, डिस्टेंस बताने का, बिंदुओं के बीच की दूरी बताना है। तो मूल बिंदु से जाने वाली रेखा के बीच की दूरी, मूल बिंदु से जाने वाली रेखा के बीच की दूरी, रेखा के बीच की दूरी। तो मूल बिंदु से जाने वाली रेखा के बीच की दूरी बतानी है, डिस्टेंस बतानी है। मूल बिंदु से जाने वाली रेखा के बीच की दूरी बतानी है। तो मूल बिंदु तो हमने अगली क्लास में बताया था, मूल बिंदु होते हैं 0,0। तो दूरी बतानी, दूरी क्या होगी मूल बिंदु से जाने वाली? P बराबर, पहले इसमें रेखा का समीकरण क्या होगा? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। और मूल बिंदु क्या होंगे? मूल बिंदु होंगे 0,0। तो हम इसे क्लियर करा के बता, तो a की जगह a डालेंगे, x की वैल्यू कितनी है? 0 है, प्लस y की वैल्यू कितनी है? 0 प्लस c अपॉन अंडर में a² प्लस b²। तो ये मॉड के अंदर रहता है मॉड। तो p बराबर मॉड, ये तो 0, a भी 0 हो जाएगा, तो c बटा अंडर में a² प्लस b²। तो ये क्या हो जाएगा? मूल बिंदु से जाने वाली रेखा के बीच की दूरी यानी डिस्टेंस हो जाएगी। कि मूल बिंदु से जाने वाली रेखा के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? c बटा अंडर में a² प्लस b²। मूल बिंदु से जाने वाली रेखा की बीच की दूरी है, मूल बिंदु से जाने वाली रेखा की बीच की दूरी है ये। अब बताना x1, y1 से जाने वाले रेखा के बीच की दूरी, x1, y1 से जाने वाली रेखा के बीच की दूरी। जो दूरी का मैं ये फॉर्मूला क्या था? ax प्लस by प्लस c बटा अंडर में a² प्लस b²। तो हो जाएगा p बराबर, जब बिंदु कोऑर्डिनेट्स दिए हो एंड रेखा का समीकरण दिया हो तो इनके बीच की दूरी हुई p बराबर ax प्लस by प्लस c बटा अंडर में a² प्लस b²। रेखा के बीच की दूरी हो जाएगी। तो हमने जो कॉन्सेप्ट कल और आज कॉन्सेप्ट कराए हैं, उन्हीं कॉन्सेप्ट पर हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन है, 5 या 10 क्वेश्चन कराएंगे हम। तो क्वेश्चन के लिए हम एक बुक लेते हैं। तो निम्न में x अक्ष का समीकरण बताना है। तो x अक्ष का समीकरण क्या होगा? x अक्ष का समीकरण बताना, x अक्ष का समीकरण है, x अक्ष का समीकरण होगा। तो x अक्ष का समीकरण क्या होता है? x अक्ष का समीकरण होता है y बराबर 0। ये हमने बताया था, कल बताया था, कल वाली क्लास। y बराबर 0 होता है x अक्ष का समीकरण। तो सेकंड क्वेश्चन है बना, सेकंड क्वेश्चन क्या? उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, उस सरल 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 रेखा का समीकरण याद कीजिए जो -2 और -3 से जाती है और y के समांतर है, y अक्ष के समांतर है। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो -2 एंड -3 से जाती है और y अक्ष के समांतर है, और y अक्ष के समांतर और y अक्ष के
समांतर -2 -3 से होकर जाते हो y अक्ष के समांतर है, y अक्ष के समांतर है। तो इसमें बताया था y अक्ष की समांतर अगर रेखा का समीकरण पूछेगा तो x बराबर क्या हो जाता है a, और a की वैल्यू इसमें क्या दी है -2, x बराबर -2, तो x + 2 इक्वल टू 0। आई होप आपको दिख रहा होगा, नीचे नहीं दिख रहा होगा तो आप तो सॉल्व कर लेंगे, वो तो क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। तो इसे रफ करते हैं। अगला 3rd नंबर क्वेश्चन है हमारा। तीसरा नंबर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो 4, -3 से जाता है। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो 4, 3 से जाता है, 4,3 से जाता है, 4,3 से जाता है, और 4,3 से जाता है, और जिसकी ढाल कितनी है, जिसका स्लोप कितना है, जिसकी ढाल 2 है, जिसकी ढाल कितनी है 2 है। तो उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए 4,3 से होकर जाता है और जिसकी ढाल कितनी है 2 है। तो रेखा का समीकरण बताना है। तो पहले इसमें समीकरण क्या, y - y1 = mx - x1, y - y1 = mx - x1। तो y1 की वैल्यू कितनी है 3 = m की वैल्यू कितनी है, यहाँ ढाल कितनी है, m कितना दिया है 2 दिया है, तो 2, और x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू x1 की वैल्यू रखेंगे, x1 की वैल्यू है 4, तो y - 3 = इसका मल्टीप्लाई जो करेंगे 2x - 8, 4 के 4 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो 2x - y, ये 3 इधर जाएगा तो प्लस का आ जाएगा, तो -5 बचेगा = 0। तो ये अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आएगा, इजी क्वेश्चन है आज, कल से थोड़ा हार्ड क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 4। अपन क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से जाती है और x अक्ष के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से जाती है, जो मूल बिंदु से जाती है, और x अक्ष के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का कोण बनाती है, जो x अक्ष के साथ कितने का कोण बनाती है 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से जाती है और x अक्ष के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दी। तो y - y1 = mx - x1। तो m बराबर क्या होता है, पहली क्लास में बताया था, m बराबर होता है tan थीटा, और m बराबर tan थीटा की वैल्यू कितनी होती है tan 30 हो जाएगा। तो m बराबर tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। तो y1 की वैल्यू कितनी 0, क्योंकि मूल बिंदु से होकर जा रहा है, मूल बिंदु क्या होते हैं 0, m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√3, x - x1 की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे √3y = इसका 1 का क्या करेंगे x, तो x - √3y = 0। इस सवाल का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया है। तो उस रेखा का समीकरण जो मूल बिंदु से जाता है, मूल बिंदु 0, आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। क्वेश्चन सरल है, इजी क्वेश्चन है।
तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हैं। नंबर 5, नंबर पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो एक्स अक्ष के साथ साइन इनवर्स 12/3 का कोण बनाती है और वाई अक्ष के साथ -5 का अंतःखंड बनाती है। क्वेश्चन नंबर 5, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो एक्स अक्ष के साथ, जो एक्स अक्ष के साथ साइन इनवर्स 12/13 साइन इनवर्स 12/13 का कोण बनाती है, 12/13 का कोण बनाती है और y अक्ष के साथ -5 का अंतःखंड काटती है, -5 का अंतःखंड काटती है। तो एक्स अक्ष के साथ तो इसे सॉल्व करते हैं, तो m बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है। तो उसे साइन इनवर्स 12/13 को tan थीटा में चेंज करेंगे, तो tan थीटा में कैसे चेंज करेंगे, ये तो लेना होगा। तो tan थीटा में चेंज करेंगे तो लाल बटे कक्का, तो साइन का क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। लंब कितना है 12, कर्ण कितना हो गया 13। और पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, लंब का वर्ग कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यहाँ 13 कैसे लाना है, इन दोनों को जोड़ के इन दोनों का वर्ग इसके वर्ग के बराबर होना चाहिए। तो 12 प्लस 5 12 और 5 का वर्ग किसके बराबर होता है, 169 होता है। तो इसका 144 होता है, इसका 25 होता है, 25 प्लस 144 का वर्ग हो जाता है 169 होता है। 169 किसका होता है, 13 का वर्ग होता है। तो tan में निकालना है, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। तो ये कॉस का होता है, tan का होता है, लंब बटा आधार। लंब की वैल्यू कितनी है 12 एंड आधार की वैल्यू कितनी है 5 है। और यहाँ c बराबर क्या दिया है, c बराबर दिया है -5 से काट दिए, -5 का अंतःखंड काट। अब फॉर्मूला लगा दे, y बराबर mx प्लस c, ये फॉर्मूला होता है। तो y बराबर m की वैल्यू कितनी है 12/5 यानी tan थीटा 12/5 x प्लस c की वैल्यू कितनी है -5। अब देखो 5y इक्वल टू 12x माइनस का 25, तो 12x माइनस के 5y माइनस का 25 इक्वल टू 0 इस सवाल का आंसर है। तो ये हमारे 5 सवाल थे वो खत्म हो चुके हैं। तो उस रेखा का समीकरण जो एक्स अक्ष के साथ जाती है, तो यहाँ से ये तो चेंज कर ही लिया होगा, जो tan थीटा में था वो साइन थीटा में था, वो tan में चेंज करना कैसे आया ये बता दिया हमने, पूरा प्रोसेस कैसे कैसे चेंज किया। तो आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास आई कल, जिसमें हम कराएंगे कुछ क्वेश्चंस। तो एक क्लास में 20 क्वेश्चंस कराया करेंगे, जिसमें 3-4 दिन क्वेश्चन एक टॉपिक से 100-150 क्वेश्चन कराया करेंगे। तो हमारा स्ट्रेट लाइन चल रहा था, तो स्ट्रेट लाइन से हम कम से कम 150 के तकरीबन क्वेश्चन कराएंगे, जिसमें कुछ हार्ड भी होंगे, कुछ सरल भी होंगे। जिसमें से कि नेवी मिशन नेवी चल रहा है इसमें, तो नेवी में तो एक भी क्वेश्चन आउट नहीं जाएगा। तो थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल सी चंद्रा इंस्टीट्यूट चैनल को सपोर्ट करें प्लीज़। थैंक यू।